हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। परी शर्मा फैमिली ब्लॉग्स पर आप सभी का स्वागत है। तो गाइज़ यहाँ पर ना मसालेदानी में ना नमक ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो बड़े डब्बे से डाल लेती हूँ। और यहाँ पर ना मैं बनाने जा रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। और आप लोगों को ना मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी, मुझे ना जुकाम हो रखा है, इसी वजह से मेरी आवाज़ आपको चेंज लग रही है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल भी गर्म हो गया है और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हींग। और हींग के बाद में मैंने इसमें अजवाइन डाली है। तो मैं इसी तरीके से ही छौंक लगाती हूँ अरबी की सब्ज़ी में, अजवाइन और हींग का लगाती हूँ। बाकी कोई भी चीज़ नहीं डालती हूँ। और बस जो बाकी के हमारे इसमें होते हैं, जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, वही मैं इसमें डालूँगी। तो हल्के लिक्विड के जैसे मैं बनाऊँगी यहाँ पर। और दिन की दाल भी रखी हुई है, अरबी हो जाएगी, तो दो चीज़ हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अरबी बना लेते हैं। और आटा मैंने ऑलमोस्ट लगा करके रख दिया है। और इसके बाद में ही मैं बनाऊंगी रोटियां बना करके मैं रख दूंगी। और ये लोग आएंगे तो तभी खा लेंगे, इसलिए मैं अपना खाने पीने का जो भी कार्य है वो सारा फिट फोर कर करके रख दूंगी। और इसके बाद में जो मुझे बाकी के काम करने हैं मैं वो करूँगी। तो यहाँ पर अरबी को मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और मिक्स करने के बाद में जो भी मेरे बेसिक मसाले हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और बस हल्का सा मैं इसमें पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और बस ज़्यादा सूखी भी नहीं बनाऊँगी, तो ज़्यादा लिक्विड वाली भी नहीं बनाऊँगी, मतलब नॉर्मल बनाऊँगी ताकि ठीक लगे खाने में। क्योंकि एकदम ज़्यादा सूखी वाली जो होती है तो वो शाम के खाने में नहीं चलती है, बट नाश्ते में तो चल जाती है। लेकिन ये है शाम का समय, तो मैं शाम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सब्ज़ी बनाऊँ। क्योंकि चीज़ों के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ता है, समय के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। मॉर्निंग है, इवनिंग है, या फिर दोपहर का समय है, उसी के अकॉर्डिंग बन चुकी है। और सब्ज़ी बनने के बाद में अब नंबर आ जाता है रोटियां बनाने का। तो यहाँ पर मैंने ना ऑलमोस्ट रोटियां बनानी भी स्टार्ट कर दी है। सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। और मुझे ना, मैं जब भी एडिटिंग करती हूँ मुझे नींद ज़रूर आती है। तो यहाँ पर बस मैंने ना पेड़े बना करके रख लिए हैं आटे के। और बस अभी ना ये आ गए हैं। और बस मैं इन्हीं से मालूम बात कर रही थी, कुछ बोल रही थी मैं इनको कि आप सुबह से नीचे रहते हो ऑफिस में और ऊपर भी नहीं आते हो, खाना भी नहीं खाते हो, वही वाली चीज़ें होती हैं। और कुछ ना मैं इनसे बात करी थी बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा सा ऐसे ही करते हैं, बच्चों को रहता है। तो बस इसी के मैं इनसे बात कर रही थी। और फिर मैं इनसे एक बात करी थी कि हमारा ना नीचे का दरवाज़ा लगना है, बट अभी वो नहीं लगा है। तो मैं उसी के बारे में इनसे बात करी थी कि एक बार भैया से बात कर लेते कि कब आएंगे वो लगाने के लिए। और बस यहाँ पर मेरी रोटी बन रही है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे साथ में, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और अपना प्यारा सा कमेंट करना, वीडियो को भी शेयर करना। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए मैं भी आपको अपना 100% देती हूँ, तो वही वाली चीज़ें हैं। और भी मैं पूरा देने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर बस जल्दी से मैं अपनी रोटियाँ भी बना लेती हूँ, क्योंकि असल में ना शाम के समय में रोटी बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और वैसे मेरे घर में तो इतने जने भी नहीं हैं, 2 बच्चे हैं मेरे प्यारे से, और मेरे स्वीट से हस्बैंड हैं, और बस हम इतनी ही फैमिली हैं। तो और मम्मी जी का तो हमारा दूध का भोग लगता है। मम्मी का तो खाना वैसे मैं कभी कभी मतलब होता है कि अलग से बनाती हूँ, या फिर मतलब मम्मी को तो दूध भी हो जाता है। तो बस वही वाली चीज़ें हैं। और आप लोग मुझे पूछोगे कि मम्मी जी कौन है, तो मम्मी जी कौन है, हमारी मम्मी जी हमारे लिए सब कुछ हैं। मम्मी जी हमारा घर है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे माँ बाप हैं, और हमारा बिजनेस है, हमारा मतलब कि सब कुछ है। मैं मतलब कि कोई शब्द नहीं है कि मैं और क्या कहूँ। तो वही वाली चीज़ें हैं। आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पर बस रोटियाँ बना रहे हैं, ये हंस रहे हैं। और चलिए मैं वीडियो को कर देती हूँ कंटिन्यू, आप लोग मेरे साथ में बने रहिएगा।
है। खाना बनने के बाद में मैं आ गई हूँ डायरेक्ट कमरे में, क्योंकि ये देखो कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो ये स्टैंड पर थे और कुछ रखे थे नीचे चेयर पर, तो मैं इनको तय नहीं लगा पाई थी। तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ अब मैं कपड़े भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद में मैं जाऊँगी अब नहाने के लिए, क्योंकि खाना बनाया है तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और फिर ना खाना खाऊँगी तो आराम से खाऊँगी। तो मैंने सोचा नहा लूँगी, पहले कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। जितने भी कपड़े हैं मैं सबको फ़ोल्ड करूँगी और सबको अपनी अपनी जगह पर लगा दूँगी। जैसे बच्चों के कपड़े हैं तो बच्चों की कबर्ड में लगाऊँगी, मेरे हैं मैं अपने कबर्ड में लगाऊँगी, और इनके कपड़े हैं तो मैं इनकी कबर्ड में लगाऊँगी। और बस ये बाकी का काम था। तो मैंने सोचा चलो, और अभी ना मैं बच्चों को थोड़ा डांट रही थी। बच्चे ना बड़ी शैतानियाँ करते हैं, थोड़ा सा ना बच्चों को डांटना भी चाहिए। देखिए अगर बच्चों को नहीं डांटेंगे तो सर चढ़ जाएंगे, वही वाली चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को प्यार नहीं करते, अगर प्यार करते हैं तो डांटना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये येलो वाला जो सूट है इसको मैं रखूँगी अलग वाली कबर्ड में, क्योंकि मैं इसको कभी कभी पहनती हूँ। जो कपड़े मेरे डेली के हैं तो वो मैं अपनी एक कबर्ड में रखती हूँ, और जो कपड़ों को मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ तो उनको मैं अलग रखूँगी। जैसे ये रेड कुर्ता है इसको मैं डेली में पहनती हूँ। और अभी तो सच में बताऊँ गर्मी के मौसम में सूट मेरे से बिल्कुल भी नहीं पहने जा रहे हैं। बस मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि नाइट कपड़े ही पहने रहती हूँ घर में, क्योंकि असल में कहीं जाना तो होता नहीं है। तो इसीलिए सोचती हूँ कि क्या सूट डालूँ यार, गर्मी भी हो रही है और घर में तो रहना ही है। तो वही वाली सारी चीज़ें हैं। तो इनके कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए हैं। फाइनली सारे ही कपड़े धीरे धीरे फ़ोल्ड हो गए हैं। अगर कपड़े फ़ोल्ड ना करूँ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे घर में भूकंप आ गया, मतलब कपड़े इधर उधर पड़े रहें, सेट ना हो अपनी जगह, तो मुझे ना बड़ी बेचैनी सी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा होती है मतलब। और मुझे आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या। ऐसा लगता है कि मानो घर पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, और चीज़ें ना अपनी जगह सेट हो जाती हैं तो बड़ा सुकून सा मिलता है दिल को। मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, मुझे ना इस तरह की फ़ीलिंग बहुत ज़्यादा आती है। पता नहीं है मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। और बस यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं मेरे फ़ोल्ड हो ही गए हैं। और अभी ना नीचे कोई आए थे तो मैं ना बस वही देखने के लिए गई थी कि कौन है। ये देखा था मैंने, लेकिन अगर मैंने देखा तो जो नीचे वाले भैया हैं ना, जो हमारे नीचे रेंट पे रहते हैं, तो उनसे कोई मिलने आए थे, तो इसलिए फिर मैं वापस आ गई। क्योंकि होता ना एक बार देखना भी पड़ता है, वही वाली चीज़ें होती हैं। और फिर ना अभी दीदी भी आई हुई हैं, तो बस मैं दीदी से बोल रही थी कि मेरे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं, मैं भी बाहर आ रही हूँ। और बस तो यहाँ पर हमारे कपड़े फाइनली हो गए हैं फ़ोल्ड। और मैं बच्चों से ना, बच्चे नहीं मानते बिल्कुल भी। मैं शौर्य को बोल रही थी कि बेटा शोर मत मचाओ, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा शोर मचाने से ना सर दर्द हो जाता है, ये वाली चीज़ें रहती हैं। लेकिन बच्चे भी नहीं मानते हैं, वही वाली चीज़ें रहती हैं। और ये वाले कपड़े मैं कबर्ड में लगा दूँगी। अब ये हमारी जो कबर्ड है डेली बेस की है, इसमें हमारे डेली वाले कपड़े रहते हैं। और फाइनली लग चुके हैं। और ये वाली बेडशीट भी मुझे अभी चेंज करनी है। मैंने इसलिए नहीं की है क्योंकि जो पंखे हैं ना, वो छत के पंखे साफ़ होने हैं, तो मैंने सोचा चलो बाद में कर लूँगी, क्योंकि फिर ना डायरेक्ट इसी के ऊपर पंखा है, फिर बेडशीट में लगाऊँगी ना तो फिर ख़राब हो जाएगी। तो संडे को देखती हूँ उनको समय मिलता है तो संडे में ना ये बेडशीट लगाऊंगी बाद में, और इनको ये क्लीन भी करेंगे पंखों को। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी ना नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, ये है अगली सुबह। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि रात का वीडियो बस इतना ही मैं कर पाई थी, इससे आगे बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी। तो अभी सुबह की मॉर्निंग हो गई है, तो मैंने सोचा चलो इस वाले रूम में कोई नहीं सोता है। बस मैंने रात इस कमरे में कपड़े फोल्ड किए थे, और उसके बाद में नहा करके मैंने ये वाली ड्रेस पहनी थी। और बस अभी मैं इसमें झाड़ू निकाल दूँगी, और झाड़ू के बाद में ही तुरंत मैं पोछा निकालूँगी। तो यहाँ पर बस मैं आ गई थी, और हम ना दूसरे वाले रूम में सोते हैं, तो उसमें बच्चे अभी सोए हुए हैं, तो ये खाली है। तो मैंने कहा चलो इसमें जल्दी जल्दी से झाड़ू निकाल देती हूँ। और सुबह सुबह में ना क्या होता है, एकदम से काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ऐसा लगता है ना कि थोड़ी देर, जैसे अभी और 5 मिनट बैठ जाओ, और 5 मिनट बैठ जाओ। तो इस तरह की 5-5 मिनट में ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। मेरे साथ ऐसा होता है, डायरेक्ट उठ कर के मैं काम बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बॉडी में वो एनर्जी नहीं रही है। मुझे प्रॉब्लम होती है, होता ही है ना कि जब शरीर में कोई दिक्कत आ जाती है तो उसके बाद में होता है कि काम करने का मन नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ में हो रही हैं, और डॉक्टर को भी चेकअप करा दिया है, बट समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर इस रूम में भी फाइनली झाड़ू लग चुकी है, और झाड़ू को ना मुझे बहुत अच्छे से लगाना
है चीज़ों को इधर से हटाना उधर से हटाना। ये नहीं कि बस ऐसे ही खाली पड़ा है वहीं को झाड़ू निकाल दो, तो जी नहीं, बिल्कुल भी मेरे से ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पर बस मेरी झाड़ू निकल चुकी है। चलिए जी वीडियो को कंटिन्यू कर देती हूँ, बने रहिएगा आप लोग भी। पन्ना झाड़ू पोछा करने के बाद में नंबर आ जाता है नाश्ते का। तो गाइज़ मैं नहा ली हूँ, पूजा भी मैंने लगा दी है फाइनली। तो यहाँ पर पूजा वगैरह लगाने के बाद में नंबर आ गया है नाश्ता रेडी करने का। तो यहाँ पर आज के नाश्ते में मैंने चाय और ब्रेड ही किया है। आज के नाश्ते में हमारे मॉर्निंग में चाय रहेगा और ब्रेड रहेंगे, बस यही है हमारा नाश्ता, क्योंकि खाना मैं जल्दी बना लूँगी। और बस इसी वजह से, क्योंकि इनको भी बाहर नहीं जाना था, घर पर ही हैं, नीचे के ऑफिस पर ही रहेंगे, तो मैंने सोचा चलो हल्का फुल्का सा नाश्ता ही मैं बना लेती हूँ। और इन्होंने भी बोल दिया कि ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, तुम थक जाओगी, तबीयत भी तुम्हारी ठीक नहीं है। तो बस वही वाली चीज़ें हैं, केयर रहती है मेरे हस्बैंड को मेरी, तो बस इसी वजह से उन्होंने कहा कि सिंपल सा बना लो, ज़्यादा कुछ ताम झाम मत करो और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया करो। तो बस वही वाली चीज़ें रहती हैं। और तो मैंने सोचा चलो हाँ ये भी ठीक कह रहे हैं। तो यहाँ पर बस मैंने ब्रेड ले लिया है और चाय बना ली है, और बस आज हम लोग यही नाश्ता करेंगे आप लोग भी। और चाय को ना मैं छन्नी से इसमें छान लेती हूँ, दूसरे वाले फ्राई पैन में, क्योंकि फिर छानने से इसमें से ना, जैसे मैं ब्लैक वाले फ्राई पैन में छानती हूँ तो गिर जाती है। तो चलिए जी इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।